हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका एग्री एजुकेशन सर्विसेज में। आज हम जानेंगे कि एमएसपी पोर्टल से ओटीआर कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं एमएसपी ओटीआर होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। एमएसपी ओटीआर का मतलब होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। कोई भी बच्चे को अभी 25-26 2025-2026 वाले जो बच्चे रहेंगे, अब इसके बाद कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो आपके लिए ओटीआर नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। तो हम ये जानेंगे आज वीडियो के माध्यम से कि एनएसपी पोर्टल से कैसे ओटीआर जनरेट करते हैं, ठीक है। ये आपका 12 नंबर से 14 नंबर का आपका ये जो डिजिट रहती है ओटीआर नंबर, उसको जनरेट करेंगे हम एनएसपी पोर्टल के माध्यम से। चलिए हम जानते हैं वीडियो के माध्यम से एनएसपी पोर्टल से कैसे ओटीआर आईडी जनरेट करें, ठीक है। चलिए तो हम देखेंगे कि कैसे अपने गूगल आईडी से कैसे ओटीआर आईडी जनरेट करें। चलिए हम देखते हैं। अपने गूगल आईडी पे चले जाना है अपने को। वहाँ पे सर्च करेंगे एनएसपी पोर्टल, ठीक है। एनएसपी पोर्टल जैसे आप ओपन होते तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट वाली लिंक को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वाली लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो एनएसपी पोर्टल की आपको पूरी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। वो उसको आप देखने मिलेगा आपको ओटीआर कैसे कैसे करना है। तो आपके कॉर्नर पे आपको ये आइकन दिखेगा, ठीक है। आइकन पे अपन क्लिक करना है आपको। तो आपके पास ये पूरे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ओटीआर बोलते हैं। तो वहां के साथ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको शो करेगा लॉगिन, रजिस्टर, चेंज मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पे दिखेगा लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद ओटीआर, ठीक है। तो लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद ओटीआर हमको तब करना है जब अपने पास ऑलरेडी ओटीआर आईडी जनरेट हो जाती है, जब ओटीआर नंबर हमको आ जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास अपने पास लॉगिन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो सबसे पहले अपने को लॉगिन के ऑप्शन में आप देखेंगे रजिस्टर वाला ऑप्शन। तो रजिस्टर में अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास गाइडलाइंस ओपन हो जाती है। वो गाइडलाइन को सारी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं नीचे में तो वहां पे आप दिखेगा मतलब दो चेक बॉक्स दिखेंगे आपको। चेक बॉक्स में राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक दोनों चेक बॉक्स में आप कर लेते हैं, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देंगे आप। ठीक है, तो आपके पास फिर जैसे आप मोबाइल नंबर डाल देते हैं वैसे गेट ओटीपी का ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है। गेट ओटीपी में डालेंगे आप, वैसे ही आपके पास कॉर्नर पे दिखाएगा ओटीपी से ही सक्सेसफुल का ऑप्शन, ठीक है। जैसे ही आप सक्सेसफुल हो जाते हैं आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर में ओटीपी चली जाती है, ये डालेंगे आप, ठीक है। तो आपके नंबर पे ओटीपी चली गई है। ओटीपी जैसे ही आपके पास आती है तो इंटर ओटीपी से आपको ओटीपी डालना है, और इसके बाद फिर आपके पास कैप्चर दिया हुआ है। कैप्चर को अपने को क्लिक मतलब जो है दिया हुआ कैप्चर उसको अपने को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर वेरीफाई का आपके पास ऑप्शन आएगा, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद कॉर्नर पे जस्ट आपको दिखेगा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, तो आपका ओटीपी इन्होंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है आई हैव आधार, आपका आधार नंबर डालना है। और आधार नंबर ये मतलब जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है आधार नंबर में, उसी नंबर पे आपकी ओटीपी जाएगी। तो अपने को आधार नंबर डाल देना है यहाँ पे। फिर आपके पास जस्ट ऑप्शन में आ जाता है गेट ओटीपी का, गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी के बाद आपके पास कंटेंट आ जाता है, इसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से। सारी केसेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दी होती है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ ले। और उसके बाद फिर आपके पास आई एग्री का ऑप्शन आता है। आई एग्री को आपको कंटिन्यू आगे बढ़ाना है।
एग्री जैसे ही करते तो आपके पास ओटीपी टेन का सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार नंबर से रजिस्टर्ड है वही नंबर पे ओटीपी गई होगी, तो आप ओटीपी लिखेंगे। आधार पे जो ओटीपी गई है आधार नंबर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो उसमें आपको ओटीपी लिख देना है। फिर आपको वेरीफाई का ऑप्शन आता है, वेरीफाई कर लेना है। फिर जस्ट आपके पास वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन क्या जाता है। फिर आपके पास योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड विद आधार नंबर एलपीसी एग्जांपल का आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास जो आधार कार्ड में जो डिटेल्स डली हुई है आपकी पूरा डाटा जो डाला हुआ है वो सारा चीजें शो करने लगता है आपको। आप यहाँ से कोई भी चीजें एक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी ये डाटा फीड है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास इंडियन डिटेल्स डालना होता है। तो इंडियन डिटेल्स में आपके पास मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, बट लेकिन अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते। मम्मी पापा का नाम लिख लेना है। यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम डाल देना है, पापा का नाम डाल देना है। मम्मी का नाम डालने का बोलना, पापा का नाम डाल। ईमेल आईडी कंपलसरी है, डाल भी सकते हैं आप, नहीं भी डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ फिनिश का ऑप्शन आता है, फिनिश कर लेना है आपको। जैसे ही आप फिनिश करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये रजिस्टर जनरेट सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आ जाता है और आपके पास एक मैसेज दिखेंगे, यू हैव सक्सेसफुली जनरेट द रेफरेंस एंड योर रेफरेंस नंबर इज R2501034369 वाला जो नंबर है वो आपका ओटीआर नंबर नहीं है, ओटीआर आईडी नहीं है आपकी, ये आपका रेफरेंस नंबर है। ठीक है, रेफरेंस नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेना है, आपको नोट कर लेना है। यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ से kindly download the NSP ODR mobile app and complete your face authorization for generating ODR। ठीक है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे NSP ODR ऐप आता है। ठीक है, NSP ODR ऐप आता है, वहाँ पे आप जाके प्ले स्टोर में अवेलेबल है, सबके अवेलेबल है, वहाँ पे NSP ODR डालेंगे तो आपके पास ऐप आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड करना है आपने को, ठीक है, फिर उसमें अपनी KYC करना है। तो चलिए हम मोबाइल के थ्रू आपको बताते हैं कि प्ले स्टोर में कैसे डाउनलोड करना है और आपको KYC करनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्ले स्टोर से कैसे NSP ODR ऐप को डाउनलोड करना है और अपनी जो रेफरेंस नंबर जो हमको मिला है उसकी KYC करना है। तो चलिए हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च कर लेना है NSP ODR। NSP ODR जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके पास एक शो करने लगता है NSP इंस्टॉल, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन जैसे ही करते तो आपके पास शो करेगा पेज वेलकम टू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ODR ऐप। ठीक है, तो अपने को KYC करना है, फेस से KYC करना है, तो उसमें आपको तीसरे नंबर के KYC में क्लिक करना है। KYC में जैसे ही क्लिक करते आपके पास जो रेफरेंस नंबर मैंने जो आपको बताया था कि कॉपी करना है, वही नंबर को आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, या फिर आपने नोट किया होगा तो आपको लिखना है। ठीक है, तो आप पूरा नंबर लिखेंगे यहाँ पे R25, जो आपका R25 के बाद जो डेज दिया होता है, ठीक है, वो डेज को भी लिखना है आपको, मैंडेटरी है कि आपको उसको लिखना ही है। ठीक है, आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर सेंड OTP में जाना है। जैसे आपने जिस नंबर से ODR आपका जनरेट किया है उसी नंबर पे आपकी OTP जाएगी, तो सेंड OTP कर लेना है। सेंड OTP करने के बाद आपके पास OTP आ जाएगी। फिर नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है। आपके पास पूरा यहाँ पे बायोडाटा, आपका प्रोफाइल डिटेल्स पूरी ओपन हो जाती है। फिर आपके पास आता है प्रोसेस फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास eKYC का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस कंटेंट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना है आपको। तो आपके पास ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, प्रोसेस कर लेना है आपको। जैसे कि आप eKYC के अपना लाइव फोटो लगती है, इसमें आंखें बंद करना है एक बार आपको। वैसे ही आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, आपका फिर जो ये है सक्सेसफुली, ये आपके पास OTR नंबर आ जाता है। ठीक है, OTR नंबर आपको वो लिंक कहीं नोट कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, तो आप इसको जैसे लॉगिन का ऑप्शन आता है, ठीक है, आपके पास से बोल रहा है पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके पास टेक्स्ट मैसेज में चेक करेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन जो है वो पासवर्ड भी बन के आ जाता है। अगर आप जैसे पासवर्ड को आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप ये आईडी को लॉगिन करेंगे। जैसे कि आपको NSC पोर्टल में फिर से जाना है, फिर मैंने जैसे बताया था आपको मतलब कि लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद नंबर अपने को जब करते हैं, जब आपके पास ID जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये ID को आपको वहाँ पे जाके लिखना है। वैसे ही आप जैसे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके पास जो अभी जो आपके पास जो मतलब पासवर्ड आया हुआ है, वो पासवर्ड को आपको कर लेना है, या फॉरगेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आता है तो। हम लोग ने देखा कि NSC पोर्टल से कैसे OTR ID जनरेट करना है, ठीक है, कैसे अपनी OTR ID जनरेट करना है। फिर उसके बाद जो आपका रिफ्रेश नंबर आता है उसको कैसे अपन मोबाइल से कैसे प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके NSC OTR से कैसे eKYC करना है। ठीक है, तो आपको आई होप सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और जो आपको OTR ID जो मिली है, जो नंबर आपको जनरेट हुआ है, उसको आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में सेव रख लेना है। ठीक है, और जो वो आपका OTR है, आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो OTR ID आपको NVDAP की जो आपकी ID पासवर्ड बनेगी स्कॉलरशिप की, उसमें अपडेट करना कंपलसरी है। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर आपको जैसे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड आपके पास टेक्स्ट मैसेज में आया होगा, वहाँ से आप टेक्स्ट मैसेज में अपन जो पासवर्ड आया उसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, तो फिर से आपको NSC पोर्टल में जाना है। फर्स्ट वाली जो मैंने बताया था आपको फिर लॉगिन करना है, लॉगिन विद OTR में जाना, OTR ID अपनी डालना है। ठीक है, वहाँ से अगर आपको जैसे पासवर्ड चेंज करना है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आपको फॉरगेट पासवर्ड आप वहाँ से कर सकते हैं। आप अपने जो पासवर्ड आया है उसको डालेंगे कि नया पासवर्ड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको NSC OTR से कैसे ID जनरेट करना है ये वीडियो के माध्यम से सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।